कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इंग्लिश में लेसन 14 पढ़ाएंगे। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले कभी आपने कहानी ज़रूर पढ़ी होगी कि एक था एकलव्य, उसका नाम आपने सुना होगा। तो उससे द्रोणाचार्य ने कहा था, क्योंकि वो क्या करता था, उसका कोई गुरु नहीं था, उसको शिष्य बनाने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। ये महाभारत के समय की कहानी है। तो उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनको गुरु मान करके वो सीखने लगा धनुष चलाना, और वो अर्जुन से भी अच्छा धनुष चलाने लगा। जब द्रोणाचार्य को पता लगा तो वो तो कहने लगे, ठीक है, तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो, और अगर अंगूठा दे दो तो फिर वो नहीं चला सकता था तीर। उसने तुरंत अपना अंगूठा काट के दे दिया। कितना बड़ा गुरु भक्त था। और गुरु कैसे थे जिन्होंने अंगूठा मांग लिया। उसी तरह की एक कहानी है। एक लड़की थी जिसका नाम था कालीबाई। यह अंग्रेजों के समय की कहानी है, जब हम गुलाम थे। तो पहले हम आपको कहानी बता दें। जो कालीबाई थी वो एक भील कन्या थी, भील जाति की। फिर हम आपको इसमें से बताएंगे। वो एक स्कूल में पढ़ती थी। अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था कि स्कूल हो और वहाँ पे बच्चे पढ़ें और फिर हमारे खिलाफ कुछ बोले। तो ये क्या करते थे, इन्होंने जो पुलिस को भेजा। पुलिस ने पकड़ लिया जिन्होंने स्कूल खोला था। उसकी जगह दूसरा टीचर आया पढ़ाने, वो भी भक्त था, राष्ट्रभक्त था। उसको पकड़ के जब पुलिस ले गई तो कैसे ले गई, ट्रक में उसको बांधा पीछे और घसीटती हुई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, जैसे अभी आजकल होता है, हिम्मत नहीं पड़ती है लोगों की कहने की, केवल रेल की पटरियां ही उखाड़ पाते हैं बस। तो क्या हुआ, जब घसीटते हुए ले जा रहे थे तो कालीबाई ने देखा मेरे सर को ऐसे ले जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, रस्सी काट दी जिसमें वो बंधे हुए थे सर। जब पुलिस वालों ने देखा, बहुत नाराज हुए, उन्होंने कालीबाई के ऊपर गोली चला दी और कालीबाई की डेथ हो गई। उसको मालूम था कि वो मारी जाएगी, लेकिन उसने अपनी गुरु भक्ति निभाई। अब हम आपको इसमें से पढ़ के बताएंगे ना, तब आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। आप ऐसा करिए, इसको खोल लीजिए पहले लेसन को, है मैं अभी ठीक है। अब हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन 14, अ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। कालीबाई वॉज अ भील टीन एजेड गर्ल। भील कन्या थी, टीन एज की थी। टीन एज माने 14 साल या उससे कम। शी लिव्ड इन रस्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन 1940। 1940 की बात है। आज से कम 80-90 साल हो गए। तो वो डूंगरपुर के रस्तपाल गांव में रहती थी। दैट टाइम मोस्ट ऑफ राजस्थान वॉज अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु वर लॉयल टू ब्रिटिश। उस समय जो हमारा पूरा राजस्थान था ना, इसमें ऐसे राजा थे जो ब्रिटिशर्स की बातें बहुत मानते थे, उनके गुलाम थे। वो अपने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करते थे, उनको जो ऑर्डर अंग्रेज देते थे वो करते थे। When the Quit India movement was announced on 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। The people came out to an open opposition to colonial rule। जो साधारण लोग थे ना, हमारे आपके जैसे, वो तो बाहर निकल के आ गए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
लेकिन जो राजा लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ दें, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सोशल एक्टिविस्ट्स इन डूंगरपुर इंस्पायर्ड बाय गांधीयन लीडर ठक्कर बाबा, एक थे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, उनका नाम था ठक्कर बाबा। वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठक्कर बाबा एस्टेब्लिश्ड द डूंगरपुर सेवक संघ। उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था डूंगरपुर सेवक संघ। द सेवक संघ यूज्ड टू रन स्कूल्स इन दलित एंड ट्राइबल्स। ये जो था ना सेवक संघ, ये एक स्कूल चलाता था दलित लोगों के लिए और मतलब जो जनजातियां हैं उनके लिए, बहुत बेचारे पिछड़े हुए लोग थे। इन द डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में चलाते थे। दे इंस्टॉल द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड ब्रेवरी इन द स्टूडेंट्स। वो क्या करते थे, छात्रों में बहादुरी और देशभक्ति की भावना को भरते थे। द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर वॉज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डूंगरपुर के राजा से कहा, स्टॉप द सेवक संघ फ्रॉम ऑपरेटिंग द स्कूल। सेवक संघ को मना करो, वो इस तरह के स्कूल ना चलाए, क्योंकि उनको पता था अगर देशभक्ति सिखाएंगे तो हमको देश से निकलना पड़ेगा। ड्यू टू दिस एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्रजामंडल। अब एक प्रजामंडल नाम का ऑर्गेनाइजेशन और बना, वॉज फॉर्म टू कंडक्ट द कैंपेन अगेंस्ट द अनजस्ट कलर्स ऑफ क्लोजर ऑफ स्कूल। प्रजामंडल ने कहा ये स्कूल बंद नहीं हो सकता, ये गलत है, एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। और कहने लगे अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। द प्रिंस टुक अ क्रूअल एक्शन। जो राजा था वो तो अंग्रेजों का दास था, उसने क्या किया, बीटिंग द वर्कर्स, जो प्रजामंडल के लोग थे ना उनकी बहुत पिटाई करवाई, एंड सेंडिंग देम टू जेल, सबको जेल भेज दिया। दिस इंटेंसिफाइड पीपुल्स प्रोटेस्ट, जिससे जो लोग थे और नाराज हो गए और उन्होंने और शुरू कर दिया नारे लगाना और रोड पे आना। और 19 जून 1947 बच्चों 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ है और ये 19 जून की बात है। द स्टेट पुलिस वेंट टू रस्तपाल विलेज। जो पुलिस थी, राजा ने भेजी थी, वो रस्तपाल विलेज गई टू क्लोज द स्कूल, स्कूल बंद करने के लिए, विच वॉज रनिंग इन द हाउस ऑफ नाना भाई खान। नाना भाई के स्कूल में, घर में ही वो स्कूल चल रहा था, तो वो स्कूल बंद करने गई। नाना भाई स्ट्रांगली रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल। उन्होंने कहा मैं अपना स्कूल बंद नहीं करूँगा। द एंग्री पुलिसमैन देन सीवियरली बीट अप नाना भाई। खूब मारा उन्होंने नाना भाई को पुलिस ने। ही फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गए। दे टुक हिम अवे एंड विद देम टू पुट हिम इनटू जेल। वो नाना भाई को अपने साथ ले गए जेल में भेजने के लिए। हाउएवर नाना भाई डाइड। जो नाना भाई थे ना उन घाव से मर गए, जो पुलिस वालों ने उनको मारा था, रास्ते में ही मर गए। इवन बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप। इसके पहले कि उनको जेल भेजा जाता, इतना मारा था उनको कि वो मार से मर गए। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप। उसके बाद एक दूसरे टीचर और थे जिनका नाम था सेंगा भाई, उनको मारा। सेंगा भाई भील हु हैड कंटिन्यूड, क्योंकि वो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि नाना भाई गए हैं तो मैं पढ़ाऊँगा। डिस्पाइट द डेथ ऑफ नाना भाई, नाना भाई की डेथ हो गई, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं नाना भाई का काम आगे बढ़ाऊँगा। आफ्टर बीटिंग संगा भाई द पुलिस टाइड हिम टू। उनको मारने के बाद ट्रक से बांधा पुलिस ने उनको। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड। ट्रक से बांधकर घसीटते हुए रोड पे ले गए। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल नेम काली बाई। तो काली बाई थी, उससे ये नहीं देखा गया। उसने क्या किया, शी रैन
दौड़ी टुवर्ड्स द ट्रक, ट्रक की तरफ, और एक उसके साथ में शकल कुल्हाड़ी, वो थी कुल्हाड़ी, टू कट द रोप्स, उसने उससे वो काट दी। आरी, आरी होती ना, आरी जो ऐसे चलाते हैं, उससे उसने रस्सी काट दी और उनको फ्री कर दिया। पुलिस वॉर्न हर, पुलिस ने उसको कहा कि तुम ट्रक के पीछे मत दौड़ो, लेकिन उसने नहीं मानी। शी रीच्ड हर टीचर, टीचर तक पहुंच गई, रस्सी को काट दिया पूरी तरीके से। दिस मेड द पुलिस एंग्री, पुलिस बहुत नाराज हो गई। शी बेंट डाउन टू फ्री संगा भाई, ये नीचे झुकी संगा भाई को खींचने के लिए, वो तो काट दी थी। दे शॉट हर इन द बैक, जैसे वो झुकी ना, पुलिस वालों ने गोली चलाई, वो वहीं गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई, मर गई। द क्रूएल एंड अनजस्ट मर्डर ऑफ गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जब लोगों ने ये सुना, ट्राइंग टू सेव हर टीचर मेड द पीपल वेरी एंग्री, लोग बहुत नाराज हुए। दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज, सब आसपास के गांव से इकट्ठे हो गए। मासिव 12,000, 12,000 लोग जो थे वो आर्म्ड, वो तीर कमान ये सब लेकर के अपने ड्रम बजाते हुए शहर में आ गए। जो राजा था उसको क्या करना पड़ा, प्रजामंडल जो थे, वहाँ के जो लीडर थे, उनको छोड़ना पड़ा। गांव के लोगों ने फिर एक स्टैचू बनाया कालीबाई का, जो आज भी बना हुआ है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो गुरु की इतनी भक्ति करते हैं, और गुरु भी ऐसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इस तरह की अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, देशभक्ति सिखाते हैं, बच्चों में अच्छी भावना भरते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। अब थोड़ा सा आपको ग्लॉसरी करवा दो, फिर बाकी कल, ठीक है। ग्लॉसरी ग्लॉसरी में क्या है, सबसे पहले हम तो आपको पता है बुढ़ा होता है, टीनेज बिटवीन 13 एंड 19, टीनेज। एज कितनी होती है, बिटवीन 13 से लेकर 19 साल। वो थी शायद 14 साल की मेरे ख्याल में। उसके बाद लॉयल, सपोर्टिंग, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग एनीवन, सोशल एक्टिविटी एस्टेब्लिश, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट, इंटेंसिफाई, intensify, to increase, to increase, severely,
बैडली। A group of people, organization। इसके बाद डिस्पाइट, तो ड्रैग, ड्रैग माने खींचना। पुल, चाहे किसी को पुल समथिंग, उसको कहते हैं ड्रैग करना। ठीक है, पुल समथिंग। सिकल, सिकल तो आपको बता दिया। हिंदी में तो आसान है बताना, इंग्लिश में थोड़ा टफ है इसको बताना, लेकिन ये कहानी तो बहुत अच्छी है ना। अब इसमें तो आपको क्या करना है, ये कहानी आपको, ये जो पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 2 आपको बुक में कॉपी में लिखना है, नोटबुक में। ठीक है, ये लिखिए आप, उसके बाद आप पार्ट 2 लिखिए, और पार्ट 2 के बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू, खुश रहिए।